मैंने तय कर लिया है कि मैं भोपाल छोड़कर चला जाऊंगा। अब मेरे परिवार का सर मेरे कारण शर्म से नहीं झुकेगा, किसी का भी। मैंने तय किया है कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी वृद्धाश्रम में बिताऊंगा। जहां अपने हमउम्र लोगों के बीच अपनी बाकी की जिंदगी सम्मान के साथ जीऊंगा। राधा यहीं रहेंगी और मैं ये चाहता हूं कि इनके साथ सम्मान भरा व्यवहार हो। मेरे कारण इन्होंने जो भी दुख सहे हैं, अब उसकी पूर्ति तुम लोगों को करनी है। ये मेरा आदेश नहीं है, विनती है तुम सब लोगों से। बाबूजी, बाबूजी प्लीज, बाबूजी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आप कहीं मत जाइए। बाबूजी, आपने हमारी इतनी गलतियां माफ की, प्लीज इस बार भी कर दीजिए ना, प्लीज बाबूजी। बाबूजी, हमें आपकी बहुत जरूरत है। हमारे होते हुए आपको वृद्धाश्रम में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बाबूजी, अगर ऐसा हुआ तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। बाबूजी प्लीज। बाबूजी, अगर आप चले जाएंगे ना तो माँ की आत्मा हमें कभी माफ नहीं करेगी। प्लीज रुक जाइए। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस अब मैं यहां नहीं रुक सकता। राधा माँ, आप ही रोकिए ना बाबूजी को प्लीज। मत जाइए, मत जाइए। इस तरह अपने बच्चों के सर से उनके पिता का साया मत छीनिए। मैं जानती हूँ कि बिना पिता के बच्चे कैसे भटक जाते हैं, इस तरह दिशाहीन हो जाते हैं। वो चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन उन्हें बड़ों के साथ की, बड़ों के आशीर्वाद की हमेशा जरूरत रहती है। आप इस तरह अपना ये घर छोड़ के मत जाइए, मत जाइए। मेरा पूरा परिवार हमेशा मेरे कहे अनुसार चला है, मेरे फैसलों पर अमल किया है, मेरे बनाए कानूनों पर चला है बिना कोई प्रश्न किए हुए। तो ठीक है, मैं भी एक बार अपने परिवार के फैसले पर चलना चाहता हूं। अगर मेरे परिवार के सदस्यों को इससे खुशी मिलती है, नहीं जाऊंगा। देखा, मैंने कहा था ना, सारे घर वाले मान जाएंगे, और सब मान गए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमें जल्द से जल्द बाबूजी और बड़ी माँ का पुनर्विवाह करवाना चाहिए। मैं भी देखती हूँ कैसे होता है ये पुनर्विवाह।
थैंक यू मिसेस यश सिंधिया। मिस्टर यश सिंधिया, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। इतनी बड़ी खुशी दी है तो इतना बड़ा गिफ्ट तो बनता ही है ना। आरती, अब ये भी बता दो कि माँ जी और बाबू जी के पुनर्विवाह का शुभ मुहूर्त कौन सा है? शुभ काम के लिए कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत थोड़ी ना है यशिता। वैसे भी कहते हैं ना, शुभस्य शीघ्रम, मतलब शुभ काम तो जितना जल्दी हो उतना ही अच्छा है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम राधा माँ और बाबूजी का पुनर्विवाह आज ही करवाएंगे। बकवास बंद करो सब। हम देखते हैं कि यह पुनर्विवाह कैसे होता है। हमारे होते हुए यह धर्म नहीं होने देंगे हम। और आप सबको हो क्या गया? ऐसे कैसे पलटी खा गए? अरे हम सब तो इस चीज के खिलाफ थे ना, तो अब क्या हुआ? हम लोग गलत थे आकाश, जो इतने अच्छे काम का विरोध कर रहे थे। लेकिन अब हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। हमने तय कर लिया है, राधा जी और बाबू जी का पुनर्विवाह होगा। और आप क्यों चुप बैठी हैं? दिन रात माला जपती रहती है तो अपने भगवान की कसम लेकर इन्हें धर्म ज्ञान की बातें क्यों नहीं समझाती? अरे कुछ बोलिए ना। भैया जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। राधा जैसी भाभी तो मुझे पूरी दुनिया में ढूंढने में नहीं मिलेगी। मरता क्या ना करता, मुझे तो इसी घर में रहना है। राधा से बैर मोल ले ही नहीं सकती। वैसे ही इस औरत को इतनी खरी खोटी सुनाई है मैंने, मौका मिलते ही मुझे ही बाहर का दरवाजा दिखा देगी। मुझे तो तुम लोगों की बुद्धि पर तरस आ रहा है। अरे तुम दोनों तो गायत्री माँ के सगे बेटे हो और आप सगी बहू हैं उनकी। तकलीफ नहीं होती तुम लोगों को कि गायत्री माँ को गुजरे हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है और चले हमारे बाबूजी प्यार रचाने। यही सवाल हम तुमसे भी कर सकते हैं कि मां के गुजर जाने के बाद तुमने क्या किया। दिन रात अपने बदमाश दोस्तों के साथ घर में बैठकर तुमने दारू पी। अगर तुम्हारे मन में जरा भी इज्जत होती मां के लिए, तुम ऐसा नहीं करते। तो क्या ढिंडोरा पीटे दुनिया भर में कि हम अपनी मां की कितनी इज्जत करते हैं? नहीं आकाश, वो इज्जत तुम्हारे व्यवहार में झलकनी चाहिए थी। ढिंडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं होती। तुमसे बहस नहीं करनी हमें। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारे जीते जी हमारी मां की आत्मा को भी कोई दुख नहीं पहुंचाएगा यहां पर। गायत्री माँ हमेशा से बाबूजी को बहुत खुश देखना चाहती थी और उनके इस पुनर्विवाह के फैसले से वो जहां कहीं भी होंगी उन्हें बहुत शांति मिलेगी और वो खुश भी होंगी। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मां कि इतनी घिनौनी हरकत करोगी। पहले हमें इस घर से छीना और अब हमारी मां का अधिकार छीनने चली हो। बस बहुत हो गया। अब एक और शब्द कहा ना तुमने बड़ी मां के लिए, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुमसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता जो इतनी गंदी हरकत की है तुमने। और ये धमकी किसी और को देना, समझे? हम बुज़दिल नहीं है इन लोगों की तरह कि तुम्हारी हाँ में हाँ भरते रहेंगे और तुम्हारे इस पाप को पुण्य का नाम नहीं देंगे हम। भले ही इसके लिए हमें ये घर छोड़ के जाना पड़े। तो जाओ। अरे
ये यश तो मानने वालों में से नहीं, लेकिन राधा माँ तो ममता की मूरत है। हमें यहां से जाते हुए देख नहीं पाएंगी। मामा, देख लो, चले जाएंगे हम। फिर ये मत कहना कि यश के कहने पर निकल गया। और तुम सड़ो यहीं अपने पति के बिना। रुक जाओ आकाश। देखा, अब इनसे अपने यहां रुकने की कीमत मांगेंगे हम।